अभी बातें करेंगे काफ़ी सारी, लेकिन यहाँ पर कोई भी अब पढ़ाई की बात नहीं होगी। पढ़ाई बहुत हो चुकी है, पढ़ाई का रिजल्ट भी आ चुका है, नौकरी भी लग चुकी है, ठीक है। तो पढ़ाई वाली बात कोई भी नहीं, अब कढ़ाई वाली बात होगी। वो बोलते हैं ना कि पढ़े तो बहुत हैं, कढ़े नहीं हैं। अगर कढ़े नहीं हैं तो भी समस्याएं आती हैं। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं पढ़ाई के साथ कढ़ाई भी ज़रूरी होती है। कढ़ाई का मतलब क्या? वो कढ़ाई वाली नहीं, कढ़ाई का मतलब ये वाली। जितना आपका ब्रेन कढ़ा होगा, इतनी आप दुनियादारी जितनी जानोगे, उतना ज़्यादा आप बेटर डील कर पाओगे लोगों से। तो अब हम देख पा रहे हैं, मतलब मेरे फेस पे आपको दिख रहा होगा कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे। तो यार आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कोई ऐसी पढ़ाई वढ़ाई वाली बात नहीं करनी मुझे। आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू गाइज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यू गाइज आर चैम्पियंस। और एकदम यहाँ पे आप लोग का सम्मान समारोह है। खूब मतलब खुश रहिए यहाँ पे और आगे लाइफ में बहुत अच्छा करिए। गुड लक गाइज। अभी जैसा कि हमें पता चला है, बाहर हम बैठे थे कि आप लोगों के बीच में दो भाई हैं, कज़िन हैं, जिनके सिलेक्शन हुए हैं। एक बार अमित यादव एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। भाई कहते हैं ना कि देखो अब साथ के ही लोग हैं। पिछली बार भी ऐसे आए थे, दो दोस्त थे, स्कूल भी साथ, स्कूलिंग साथ में हुई थी, कॉलेज साथ में हुआ था, ठीक है, सिलेक्शन साथ में, हाँ घर भी आसपास, पोस्टिंग भी जो है एक ही डिपार्टमेंट में। बस हमने कहा कि शादी भाई अलग अलग करवा लियो, भाई एक ही वेन्यू पे कराओगे तो फिर हमने भी एक ही जगह आना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं यूपी से आया हूँ, बदायूं डिस्ट्रिक्ट से, और मुझे ऑडिटर मिला है CGDA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और मेरी रैंक 6626 है। जी सर। नमस्ते सर, मेरा नाम सचिन चौधरी। आई एम सेलेक्टेड एज ऑडिटर CGDA। माई रैंक इज 6640 एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। हेलो सर, मेरा नाम शुभम अग्रवाल है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 14 आई है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और जयपुर राजस्थान से हूँ मैं। आप तो साथ आए, कैसा लग रहा है आपको? एकदम प्राउड फील हो रहा है सर साथ में, और मेरे साथ ही इसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये CGL की तैयारी कर रहा है। साथ में तैयारी की है, साथ में सीट में साथ बैठे हैं, तो एक प्राउड फील है। आपके मोमेंट में साथ आया है, आप भी साथ रहना हमेशा। क्या मैं नहीं सर, सेल्फ की है। मेरा नाम दिनेश शिवदा है और मैं राजस्थान से हूँ, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 14 है, और मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज़ किया है। मेरा नाम नवरत्न चौधरी है। मैं दिनेश के साथ आया हूँ, इसका स्कूल फ्रेंड हूँ, एंड मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, MBBS। मेरा नाम मानवेंद्र प्रजापत है। मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1569 है एंड मुझे ASO CSS मिला है। मेरा नाम प्रेमचंद कुमार यादव है। मैं यूपी के बलिया से हूँ। मेरा ऑल इंडिया रैंक JSO में 285। मेरा नाम अमित कुमार यादव है। मैं भी बलिया से हूँ और मेरा रैंक 6479 है, ऑडिटर इन CGDA। Hello guys, my name is Manish Sharma and this was my first attempt and my age is still 21 and I have got TA in CBDT. हाय गाइस, मेरा नाम आयुष कुमार शर्मा है। मैं भोजपुर ज़िला बिहार से आया हूँ। मुझे GST इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में मिला है। माई नेम इज़ पूर्णिमा, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक है 9028 एंड मुझे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में PA मिला है। मेरा नाम राजीव राज है। मैं पटना से आया हूँ, बिहार से। ये मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट ही थी। इससे पहले मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था। मुझे ऑल इंडिया रैंक 188 मिली है और आई एम सिलेक्टेड एज ASO इन MEA। सर, मेरा नाम अरुणव चक्रवर्ती है। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल और मेरा ऑल इंडिया रैंक 59 है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत सैनी है। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं एंड मेरी रैंक CGL 2024 में 1499 है एंड मैं ASO CSS सिलेक्टेड हूं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम DK सिलवाल है। मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरी रैंक है 34 और मेरा है भी ASO MEA में।
हेलो, मेरा नाम नमन है, मैं गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ एंड मुझे एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मिला है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 58 है। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. First of all, I would like to thank you for inviting me here and giving me this chance to introduce myself. Myself, Suraj Kumar Misra. I am from Bokaro, Jharkhand. I got All India Rank 18 in CGL 2024 and I have opted ITI. Thank you. तो यार आप लोग भी बिल्कुल रिलैक्स फील करो। अगर आप लोग को लग रहा है आपस में बात करना है या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप लोग बिल्कुल फ्री होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो यार, हम तीनों ने, सर ने भी और सर ने तो शायद सर्व भी किया, अभी सर मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे, हम तीनों ने निकाला हुआ है, हम तीनों का सिलेक्शन हो चुका है। और हमारे अपने अपने रीजंस थे, हमने क्यों अपनी पोस्ट छोड़ी और हम क्यों पढ़ाना चाहते थे, हम क्यों इस फील्ड में आना चाहते थे। तो उसके रिगार्डिंग में अगर आप पूछना चाहते हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कि बहुत से लोग का ये भी सवाल होता है ना कि आप टीचर्स हैं तो आपने निकाला कि नहीं, और आप यहाँ क्यों हैं, कैसे हैं। तो इसके पीछे भी मतलब बहुत सारी हमारी स्टोरीज़ हैं। तो हमारे बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। यू गाइस आर फ्री, और हम यहाँ आपसे आपके बारे में जानने और अपने बारे में बताने ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगर आप में से किसी को कुछ भी जानना हो तो आप लोग बता सकते हो। लाइक आई वॉन्ट टू से समथिंग कि मम्मी के प्यार में जितना मोटिवेशन होता है, लेकिन डांट में भी उतना ही मोटिवेशन होता है। लाइक सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने थोड़ा ट्राई किया ओके, आई अंडरस्टैंड। ओके, लाइक अभी मॉर्निंग में मैंने इस बार मींस मेरा टारगेट था एएसओ अचीव करने का, बट माय मार्क्स वर नॉट दैट सफिशिएंट कि मुझे एएसओ मिले, बट आई एम सेटिस्फाइड व्हाट आई हैव गॉट। सो मैं अब कोशिश करूँगी कि आगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें एटलीस्ट अपने ड्रीम पोस्ट को अचीव करूँ। सो आई वाज सेइंग टू मॉम कि ममा अभी आने वाला है फॉर्म एंड देन ट्राई करते हैं। तो सुबह मैं आज थोड़ा लेट उठी, लाइक 7 o'clock अराउंड, एंड मम्मी भी लाइक हाँ मॉक देने वाली थी, ऐसे होगी तैयारी। मैंने कहा मम्मी आज जस्ट 1 week हुआ है पूरा, मेरे को थोड़ा तो एंजॉय करने दो। एंड मम्मी भी कब तक एंजॉय चलने वाला है, पढ़ाई करो। तो मम्मी की तो मम्मी के अकॉर्डिंग बच्चे कभी सक्सेसफुल या बड़े नहीं होते, वो डांट वाला प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। एंड बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी मम्मी की डांट, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो। Yes, exactly. या फिर भगवान मतलब गॉड्स ग्रेस ये हमारे साथ हैं और हमेशा रहें, हेल्दी रहें सबके पेरेंट्स। तो बहुत अच्छा, आप भी कुछ बताइए आपको कैसा। ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू हाईलाइट, लाइक मेरे फादर का जब सिलेक्शन हुआ था तो उनका भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में ही हुआ था, इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। मेरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हुआ है, बट ही वॉज इन PSU एंड इनकी PSU प्राइवेटाइज हो गई। सो आई फील रियली प्राउड कि मेरे फादर का भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में हुआ एंड आई ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सो इट वॉज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड फादर के जो कलीग्स वगैरह थे उन सब ने भी बोला कि वाओ VP तेरी डॉटर भी इसी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गई, कितना अच्छा है ना। सो या थैंक यू। एंड मेरे फादर ने UP-PCS भी क्लियर किया था, बट वही उनके भी रीजंस थे, ही क्विट। बट हिज ड्रीम वाज दैट कि आई ऑल्सो गेट अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज ही नो द स्ट्रगल्स ऑफ अ प्राइवेट जॉब। सो आई एम रियली मीन्स हैप्पी एंड प्राउड दैट कि मैंने अपने पेरेंट्स का ड्रीम अचीव किया। एंड थैंक यू। या यस यार, तो आपको टाइम कैसे मिलता था? दूसरी चीज़ क्या है कि हमने कई बार मेंटोर से ये सुना है कि सर मैं ना बहुत परेशान हो जाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों के, और आपने कैसे प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाला, कैसे आप उनको गाइड करते, सिंस यू आर गाइडिंग फ्रॉम मतलब बहुत समय से कर रहे हो, यस सर। वो कैसे आप हैंडल कर रहे हो? लाइक मैं लास्ट 1 year से एज अ मेंटोर इन वर्किंग इन द CGL GSP बैच, बट आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 3-4 years। सो मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रिपरेशन भी अपनी जगह सफिशिएंट है, और मुझे सबसे अच्छा लगता है आई एम ऑल्सो गिव ट्यूशंस। सो मेरा मानना यह है कि जो नॉलेज है वो बांटने से ही बढ़ती है। सो अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, लाइक आई हैव मोर देन 350 स्टूडेंट्स अंडर माई मेंटोरशिप, एंड आई फील रियली ग्रेटफुल कि वो अपने डाउट्स पूछते हैं, तो उनके डाउट्स क्लियर होने के साथ साथ मेरी भी इंफॉर्मेशन, मेरी भी नॉलेज एनहेंस होती है। तो
मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मेंटोरशिप प्रोग्राम की वजह से मेरी प्रिपरेशन हैम्पर हुई है। इवन आई फील कि मेरी प्रिपरेशन इंप्रूव ही हुई थी, क्योंकि मैं गाइडेंस वगैरह सेशन भी लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स अपने डाउट्स पूछते हैं, मैं उनको अपनी ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया। एंड इवन अब लास्ट 2-3 डेज से बच्चों के कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैम आप चले जाओगे, हमें कौन गाइड करेगा। तो आई वॉज लाइक कि नंबर है मेरा, डोंट वरी, आई एम ऑल्सो ऑलरेडी मीन्स ऑलवेज देयर फॉर यू, सो डोंट वरी, मैं रहूँगी तुम्हारे पास। तो उनको बेचारे को टेंशन हो रही है, बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरी प्रिपरेशन हैम्पर हुई है। इवन एनहेंस ही हुआ है सब चीज़ें। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी आप सबसे। देखो यार, हम लोग ने बहुत सालों ये ताने सुने हैं, हम लोग मतलब आप लोगों ने बहुत सालों से मतलब ये ताने सुने होंगे कि इनके बेटे का सिलेक्शन हो गया, इनकी बेटी का सिलेक्शन हो गया। अब आप लोग वो बन चुके हो, शर्मा जी का बेटा जो टैग होता है ना, आप लोग बन चुके हैं। तो कैसा लग रहा है आपको जब आपका नाम लेके बोला जाएगा, अरे अरे इनका सिलेक्शन हो गया है, तुम क्या करोगे? तो क्या लगता है, बताइए। मैम एक्चुअली मेरी फैमिली में कोई भी अभी गवर्नमेंट ऑफिसर कोई भी नहीं है अभी। सो मैं फर्स्ट हूँ, आप वर्मा जी का बेटा मैं ही हूँ अब जो भी है। दैट इज यस मैम। मैम एक्चुअली मेरे कजन्स भी हैं और वो हम सेम ही एज के हैं और सब अलग अलग तरह के प्रिपेयर कर रहे हैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की। बट लाइक आई एम द फर्स्ट वन हु गॉट द गवर्नमेंट जॉब। लाइक और सर अभी तक मैंने क्या ना बताया नहीं है किसी रिलेटिव को। हाँ यस सर, वही सर। और सर अभी एक रिवाइज रिजल्ट का थोड़ा टेंशन था, तो मैंने सोचा कि अभी बता दो फिर बाद में दिक्कत वाली बात है, इसलिए मैंने फुल एंड फाइनल नहीं हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि किसी चीज़ की खुशी पहले से नहीं होनी चाहिए जब तक वो पूरी तरीके से उस मुकाम पर ना पहुंच जाए। सर यही हुआ था जब मैंने सीपीओ दिया था। एक्चुअली मेरा सीपीओ क्लियर हुआ था तो मैं फिजिकल गया था। फिजिकल में रनिंग में मैं 10 सेकंड से आउट हो गया था। आना 6 मिनट 30 सेकंड में था, मैं 6 मिनट 40 सेकंड पर आया। तो उस समय मैंने आसपास सबको बता रखा था, तो उस समय के बाद बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ मुझे। बट लाइक आफ्टर दैट फिर मैंने सोचा कि अब नहीं बताऊंगा जब तक कोई फाइनल पूरा हो ही नहीं जाता क्लियर। इनके साथ भी आती है, सीखते सीखते ही आती है। मैं आपको बताऊं, एक जीवन ज्ञान हमेशा के लिए रख लो, जिस दिन ज़्यादा खुशी हो ना उस दिन कमरा बंद करके हंस लेना। मैं सच बोल रहा हूँ। अभी आपकी एज जितनी है ना, वो एज मैंने 10 साल पहले देखी हुई है और बहुत सारे उतार चढ़ाव देख लिए। तो जब भी खुशी हो ना तो बहुत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुश हैं तो हम इतना क्यों हाहाकार मचाएं, हम अपनों के साथ खुशी सेलिब्रेट कर लें एक कमरे के अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। खैर अभी जिनको नहीं आ रही है समझ, वो धीमे धीमे समझ जाएंगे। कुछ देख कर समझ जाते हैं, कुछ जब अपने ऊपर आती है तब समझते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, कितने लोग अब YouTube चैनल खोलने वाले हैं? खोल लिया? क्या नाम है? अपने नाम से? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ चैनल। ओके, मुझे लगा शुभम अग्रवाल। अच्छा। तो क्या आप उसमें करने वाले हो? सर जैसे मेरे को प्रिपरेशन में 2020 से कर रहा हूँ, तो मेरे को 4-5 साल हो गए और काफ़ी कुछ मैंने फॉलो भी किया। कुछ जो मेरे को मतलब एक होता है हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। तो जब मेरे को स्टार्टिंग यूट्यूब मतलब कुछ भी नहीं था 2020 के टाइम, मतलब कोविड की जब स्टार्ट हुआ था, तो लोगों को पता भी नहीं था कि क्या कुछ कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। तो अब मेरे को इतने 3-4 साल में इतना समझ आ गई कि क्या कुछ करना चाहिए कि सिलेक्शन जल्दी। ऑब्वियसली 6 महीने में होता नहीं है सिलेक्शन, साल 2 साल मेहनत लगती है, लेकिन अब मेरे को एक्सपीरियंस है कि हाँ मैं बता सकूँ बच्चों की कि ये फॉलो करो तो थोड़ा बेस्ट है। अभी तो देखो, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी कोविड से पहले तक यूट्यूब में इतना कंटेंट भी नहीं था। अब तो क्या नहीं है, अब तो बहुत कंटेंट है। तो आप क्या बता सकते हो? आप मार्गदर्शन ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। अब आपको लोग सुनेंगे, वो बोलते हैं ना कि डोंट टॉक अबाउट एथिक्स अंटिल यू आर रिच। ओके, तो अभी आप यहाँ पे रिच वाली बात नहीं है। अभी आप वो हो जिसके लिए आप ज्ञान वाकई में दे सकते हो, लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हो। तो पीपल विल कनेक्ट यू, बस आप थोड़ा सा इंगेज रहना उस पर। एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, अगर लाइफ में बढ़ना है तो कभी भी ना घमंड जो एक वर्ड होता है वो अपने ऊपर मत आने देना, क्योंकि जिस दिन वो आ जाएगा ना उस दिन आप आगे तो बढ़ रहे होगे बट वो खुशी नहीं मिलेगी आपको। और जब घमंड नहीं होगा ना, जैसे अभी अनन्या मैम बता रहे थे, उन्होंने भी बहुत से एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन लिया है। अगर वो घमंड उस समय कर लेते तो शायद आज जो इतने बच्चे के साथ बैठे हुए हैं और इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो शायद मज़ा नहीं आता। तो हमेशा ये याद रखिएगा, घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है और बिलो द टेबल जो वर्क होता है वो बिल्कुल नहीं करना है।
जितनी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, उतनी हेल्प करो, ठीक है, अपने छोटे भाई की हेल्प कर सकते हो, किसी दोस्त की हेल्प कर सकते हो। ये नाउ यू आर गोइंग टू बी अ फाइनेंशियली मतलब स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, ठीक है। तो अगर किसी को फाइनेंशियली भी थोड़ी बहुत भी मदद कर पाओ, ये ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल करना है, बहुत ज़्यादा करना है, थोड़ा बहुत भी कर पाओ। तो जैसे वरुण सर कई बार क्या करते हैं, अपने कोर्सेज जिस बच्चे पे पता चलता है कि यार ये नहीं कर पा रहा है, तो वो कहते हैं यार इसके लिए तो एटलीस्ट इतना कर दो यार, या इसको दे दो यार। और अगर हैं तो किस तरीके से जो है टेक्स्ट बुक ने आपकी मदद, जैसे पूर्णिमा जी ने तो एज अ मेंटोर काम किया हुआ है। जीएसपी के बारे में अगर किसी को पता है, गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम हमने शुरू किया था, जो कि आपको ना बेसिक टू एडवांस चीज़ों में हेल्प करता है। रैंकर्स बैच भी हमने चलाया था उसके लिए, बहुत सारे बच्चे उससे सिलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। कुछ नहीं आ पाए क्योंकि बहुत दूर पे रहते हैं वो, तो वो नहीं आ पाए। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको वहाँ पे हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। और टेक्स्ट बुक ने हमेशा से सिर्फ एक चीज़ करने की कोशिश की है, जो मैं आपको अभी कह रहा था कि अपने छोटे भाई बहन की मदद करना। टेक्स्ट बुक के पास कितने लोगों ने इस्तेमाल किए हैं मॉक टेस्ट? सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ये हमारा हमेशा से रहा है कि आपको ऑफ़र में वो बहुत कम 399, वैसे ऑफ़र में हो सकता है कि वो 300 में भी मिल रहा होगा। और हम चाहते हैं ना कि हर एक बच्चा, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, वो पढ़ सके और उसको ये ना सोचना पड़े कि यार मैंने इसको लिया था तो सिर्फ एसएससी के लिए लिया था। यूपी की तैयारी कर रहे हो, बिहार की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी जो है रास्ते को देखते हुए हमने जीएसपी शुरू किया था, गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। वहाँ पर हम आप लोग को जो है वीकली रिपोर्ट्स देते हैं, हम आपको जो है वहाँ पे आपकी बेसिक टू एडवांस क्लासेस होती हैं, डाउट क्लियरेंस क्लासेस होती हैं। तो आप लोग अगर कभी मतलब जो लोग जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो कभी आप जुड़िएगा, या फिर किसी को भी अगर आप चाहते हैं कि वो, क्योंकि आजकल आपको पता है अगर ऑफलाइन जाते हो तो पता चला 20,000, 25,000, 30,000 तक की फ़ीस लग जाती है। और ये जो कोर्सेज़ होते हैं वो आपको 1500, 2000, और ये लॉन्ग टर्म और फाउंडेशंस कोर्सेज़ होते हैं। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग जो लोग जिसको भी आप रिकमेंड करेंगे, डेफिनेटली वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देख रहे होंगे, और ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिएगा। और जैसा कि अभी सर ने कहा कि एक जो है वे फाइंड आउट कर लेना अपने आप को खुश रखने का, ठीक है। किसी को अपनी हॉबीज़ जो होती है ना, उसको थोड़ा सा वर्क करना और उसमें जो है आगे बढ़ना, क्योंकि लाइफ जो है मोनोटोनस हो जाती है, ठीक है। मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरा बच्चा है छोटा सा, ठीक है। तो मोनोटोनस से बचने के लिए जैसे हम आपके साथ जुड़ते हैं ना, तो बड़ी एक खुशी होती है। आज जब मैं आ रहा तो मैंने कहा कि यार आज तो बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, अलग अलग बातें होंगी, और ये जो चीज़ें आज हम फील करते हैं वो आगे आप भी फील करोगे। सिंस वी आर टीचिंग, तो हमें बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आप अपने एंड पे जो भी आपके आसपास जो प्रिपरेशन कर रहा हो ना, उसको बस ये ज़रूर बताना ऑनलाइन कोचिंग का, आप लोग को ये ना लगे कि हम एडवर्टाइजमेंट करने आ बैठे हैं, उसको ये ज़रूर बताना कि ऑनलाइन कोचिंग किस तरीके से टाइम सेव करती हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ, मैंने सुना है, पता है मुझे कि उनको ना इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। वो ऑफलाइन कोचिंग के लिए कोई मुखर्जी नगर जा रहा है, कोई ट्रैवल बहुत दूर कर रहा है, तो ये आप उन लोग को बताना, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप लोग उनके मतलब मेंटोर्स एज अ मेंटोर काम करोगे, तो आप लोग ज़रूर उनको बताना कि किस तरीके से ये हेल्प होता है। उनका टाइम सेव हो जाएगा, उनके पैसे बच जाएंगे। मतलब मैं तो लकी मान रही हूँ आप लोगों को। हमारे टाइम पे हमने भी बहुत सारे स्पेंड किए हैं। मैंने भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग करी है, बहुत ही फेमस कोचिंग है, नाम नहीं लूँगी, अभी भी चल रही है। मैंने भी ऑफलाइन कोचिंग से तैयारी करी है, कोई बुराई नहीं करूँगी, बहुत अच्छी होती है ऑफलाइन कोचिंग, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपका ना रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा लगते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आसपास जो भी हैं उनको सही चीज़ गाइड करना कि यार इस तरीके से तैयारी करो ना, तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, तुम्हारे पैसे वगैरह भी बच जाएंगे, है ना। और वही जो कि सर लोग ने बताया यार, हेल्प करने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप अगर किसी के लिए कुछ करते भी हो ना, भले वो तुम्हें रिटर्न में कुछ ना दे पाए, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्स ना कुछ तुम्हें रिटर्न करता है, और 2-3 गुना करके करता है। जस्ट कीप इन माइंड, आप भले ही अब इससे पहले कभी मतलब उतने सफिशिएंट आपके पास रिसोर्सेज ना हो, मनी ना हो, लेकिन अब होंगे इन फ्यूचर, तो आप कोशिश करना कहीं ना कहीं आप हेल्प कर दो। वैसे मेरे से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड मतलब ही इज़ वेरी जेनरस। मतलब मैं तो कभी कभी गुस्सा आ जाती हूँ कि क्या कर रहे हो यार। मैं आपको बताऊँ, कुछ दिन पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम रास्ते पे जा रहे थे, एक बूढ़ी सी आंटी पेन्स वगैरह बेचती हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, रास्ते पे दिख जाती हैं, वो पेन्स बेचती हैं। मेरे हस्बैंड ने पर्स निकाला, उनके पर्स में जितने थे सारे उनको दे दिए, एक भी पेन नहीं लिया। मैं थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मैंने कहा क्या कर रहे हो, हम शॉपिंग जा रहे थे। तो अगले ही दिन उनके केस से उनको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिला। तो मतलब मैंने कुछ कहा नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन मैंने मन में सोचा यार कितनी सही चीज़ है ये, कि अगर आप थोड़ा सा भी किसी को देते हो ना, तो आपके पास कई गुना हो के वापस आता है। तो बस यही आपको एक मैसेज देना चाहती थी कि कुछ भी तुमसे जो हो पाए करना,
कोई शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हो पाए तुम हेल्प करना, कई गुना होगे तुम्हारे पास लौटेगा, क्योंकि अब आप लोग उस लायक होगे कि आप हेल्प कर पाओगे दूसरों की। मैसेजेस हाय एवरीबॉडी, पहले तो एक बार बता देता हूँ मैं कौन हूँ। माय नेम इज़ अर्पण। आप कुछ लोगों ने फ़ोन भी करा होगा, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया, रियली सॉरी। सेकेंड चीज़, जितनी आप ऐप पे चीज़ें देखते हो एसएससी एंड रेलवेज़ में, वो मैं और अनामिका करते हैं। चाहे वो फैकल्टीज़ के सेशंस होते हैं, कुछ नए आइडियाज़ होते हैं, या फिर बच्चों तक कोर्स कैसे पहुंचेगा, क्या मैसेजिंग जाएगी, वो सारी चीज़ें हमारे उसमें आती है। हाँ, क्योंकि ये भी है जो मतलब पीछे से हेल्प करते हैं पूरी टेक्स्ट बुक टीम को। तो अभी काफ़ी लोग नई भी हैं यहाँ पे। जैसे जो कंटेंट आपके पास जाता है वो कैसे वेरीफाई होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हमने एक टीचर्स का पार्ट सुना कि उनका क्या व्यू है, जो जिन बच्चों को आप पढ़ा चुके हो, आपने उनका पार्ट सुना। CHSL में भी सेम हुआ था। शायद एक पार्ट मैं बताना चाहूँगा जो किसी को भी नहीं दिखता है, किसी को भी नहीं दिखता है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे वरुण अवस्थी सर हैं, अनन्या मैम है। लेट्स से आप सेलेक्ट हो जाते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोई आपके लिए कुछ करता है, शायद मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, या हमारी पूरी देश की संस्कृति ऐसी है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी तरीके से छोटे एफर्ट से उनको कुछ वापस कर पाओ। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं अगर सीजीएल में सेलेक्ट हो गया, मैं मेरी कोई भी रैंक आई है, और लेट्स से मेरे को अनन्या मैम की एक वीडियो दिख गई है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अनन्या मैम की वीडियो, जो मेरे दोस्त यार तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर कर दूँ, कि मैं मैम को एक गिव अवे दे दूँ कि यार मैम ने मेरे लिए ऐसे हेल्प करी थी। या कोई भी टीचर हो, जितना डेडिकेशन यहाँ पे है ना बच्चों के लिए टीचर्स को, उतना कहीं भी नहीं है। मतलब आप ये देखो कि 11 बजे 12 बजे किसी भी हर टीचर एक्टिव होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज किसी एक टीचर ने वीडियो ली है और उस वीडियो में 800 व्यूज़ आए हैं, जो व्यूज़ का पूरा पार्ट रहता है। हर टीचर कंसर्न यही दिखाता है कि यार ये वीडियो मेरे हर दूसरे बच्चों तक कैसे पहुँचे। तो मेक श्योर कि आप इसको ऐसा रिटर्न कर पाएँ कि अगर आपका कोई भी टीचर है, पूरे एडटेक में कोई भी फेवरेट टीचर है, आप उनको सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि उनके लिए वही मेहनत है पूरी। वो कंटेंट भी बनाते हैं, वो उसको डिलीवरी भी देते हैं। रात को मैराथन सेशंस में 12-12 घंटे के सेशंस होते हैं, कभी 6 घंटे के सेशंस होते हैं। उसमें बहुत मेहनत लगती है, इतनी मेहनत लगती है कि आप ये सोचो कि 6 घंटे कोई बंदा खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, कुछ नहीं है, वो क्लास ले रहा है। अब वो चाहे मेरे टीचर्स हो या कोई भी टीचर्स हो, टीचर्स को आप उसी तरीके से ट्रीट करा करो। क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ कुछ बच्चे अपने पर्सनल व्यूज़ जब यूट्यूब पे शेयर करते हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं होती। टीचर्स से भी, हर एक इंसान से गलती हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा अपने तरीके से समझ पाओ कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी टीम काम कर रही है। आप तक वो वीडियो कैसे पहुँच रही है सिर्फ इन टीचर्स को ही पता है, कि वो एक स्टूडियो में का बंदा है जो पूरी ऑपरेशन सेट कर रहा है। जैसे उपेंद्र जी हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे कैमरा दिखेगा, कैसे लाइट्स दिखेंगी, कैसे सर दिखेंगे, क्या कंटेंट वहाँ पे जाएगा, कैसे बोर्ड्स दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली यूट्यूब पे आप वीडियो आपके पास कैसे पहुँचेगी, उसके लिए अमित है हमारी टीम में। तो बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेकंड पार्ट, जो भी यहाँ पे इवेंट में आया है, जो भी बच्चा है, अगर आपके थ्रू कोई भी बच्चा आता है एसएससी एंड रेलवेज़ में जो टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ना चाहता है, आई पर्सनली विल गिव देम 30-40% एक्स्ट्रा ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज ऑफ एसएससी एंड रेलवेज़। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास मेरा नंबर है ऑलरेडी मेजर लोगों के पास। आप मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर दो कि सर ये मेरा भाई है, बहन है, या कोई रिश्तेदार है एंड वो पढ़ना चाहता है, तो जो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो होगा टेक्स्ट बुक की तरफ से, हमारी तरफ से, हम उसको उस लेवल पे सपोर्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि 2 चीज़ें आपके ध्यान रहे कि आप अपने टीचर्स को सपोर्ट करो आगे जाके भी, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अलग आगे भी पढ़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे पढ़ना। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो छोड़ता ही नहीं है कभी पढ़ना। तो ये एक मैसेज था। सेकंड चीज़, हर टीचर को इक्वली रिस्पेक्ट करो। यूट्यूब पे कोई गलत या फिर ऐसा पर्सनल व्यू देने से पहले ज़रूर एक बार सोचे कि क्या इस टीचर को कैसा लगेगा अगर वो टीचर पर्सनली कमेंट पढ़ेगा या जो भी चीज़ है ना। बाकी आप सेलेक्ट हो गए हो, आई एम प्रेटी श्योर कि आपकी 5 साल बाद ज़िंदगी बहुत अलग लेवल की डिफरेंट होगी। आपको लगेगा कि यार मैं कभी ऐसा भी था, कभी मैं वैसा भी था, कभी मेरी में ये कमियां भी थी। जब आपको पता चलेगा मैंने अपने आप पे इतना काम कर लिया आने वाले टाइम में, वो आपको बहुत अलग लगेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे CHSL की जो हमारी इवेंट हुआ था, उसमें ईशांत और 2-3 लोग आए थे, और जो अभी सीजल में भी रैंक लेके आए हैं। मेरे को सिर्फ उस 2 एग्ज़ाम के पीरियड में ही उन दोनों में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस का डिफरेंस लग रहा है कि वो पहले बोल नहीं पा रहे थे, अब आज उन्होंने इतना एक्सप्रेस कर दिया कि वो पूरी चीज़ बता पाएँ। ये डिफरेंस आता है, ये दूसरों को दिखता है, और जब दूसरों को दिखता है तो लोगों को पता चलता है कि ये इंसान एक्चुअली है क्या। तो अभी आप अपने प्राइम में नहीं हो, अभी आप प्राइम में आप घुसोगे, तो मेक श्योर उस पावर को आप बहुत अच्छे से यूज़ करो। किसी को दबाने के लिए नहीं यूज़ करो, उठाने के लिए यूज़ करो, है ना। तो थैंक यू टेक्स्ट बुक की टीम की तरफ से।